Okay, so today's topic is three-phase thyristor converter circuits. With this topic, we are moving into the third unit of your syllabus. We have completed the 2 units. और ये जो यूनिट है वो पूरी तरीके से कन्वर्टर पे बेस्ड है। पहले हाफ में हाफ नहीं कहेंगे, पहला जो एक दो पोर्शन है वो आपका थ्री फेज थायरिस्टर कन्वर्टर के ऊपर है, फिर हम डुअल कन्वर्टर की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो कन्वर्टर्स पे ही पूरा जो थर्ड यूनिट है वो बेस्ड है। बहुत जल्दी ये खत्म हो जाएगा, बहुत लंबा ये यूनिट नहीं है, क्योंकि कंसेप्ट वही रहेंगे जो मैंने आपको पिछली क्लास में बताए हैं हाफ कन्वर्टर और फुल कन्वर्टर के बारे में। उन्हीं कंसेप्ट को लेकर के हमको आगे बढ़ना है और पढ़ना है। ठीक है, सो फॉर लार्ज पावर डीसी लोड्स थ्री फेज एसी टू डीसी कन्वर्टर्स आर कॉमनली यूज्ड। The various types of three-phase control converters are three-phase half-wave converter, three-phase semi-converter, three-phase full converter, and three-phase dual converter. Three-phase half-wave converter is rarely used in industry because it introduces DC component in the supply current. आपका जो सप्लाई करंट है उसमें डीसी कंपोनेंट इंट्रोड्यूस हो जाता है, इसलिए हाफ वेव कन्वर्टर को हम रेयरली यूज करते हैं इंडस्ट्री में। Semi-converters and full converters are quite common. Semi-converter or full converter are quite common in industrial applications. A dual converter is used only when reversible DC drives with power ratings of several megawatt are required. We will move or we will discuss about the dual converter later in our syllabus. First, we have to discuss about the three-phase full wave converters. Okay, so the advantages of three phase converters are over single phase converters are, क्या एडवांटेजेस हैं थ्री फेज के ओवर सिंगल फेज? फर्स्ट है, इन थ्री फेज कन्वर्टर्स द रिपल फ्रीक्वेंसी ऑफ द कन्वर्टर आउटपुट वोल्टेज इज हायर देन इन सिंगल फेज कन्वर्टर। ठीक है, और क्या होता है इससे? कॉन्सिक्वेंटली द फिल्टरिंग रिक्वायरमेंट फॉर स्मूथिंग आउट द लोड करंट आर लेस। तो रिपल फैक्टर जो होता है वो कम होता है जब हम बात करते हैं थ्री फेज कन्वर्टर की, और उसी की वजह से आपको फिल्ट्रेशन के लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, सेकंड है द लोड करंट इज मोस्टली कंटिन्यूअस इन थ्री फेज कन्वर्टर्स। द लोड परफॉर्मेंस व्हेन थ्री फेज कन्वर्टर्स आर यूज्ड इज देयरफॉर सुपीरियर एज कंपेयर टू व्हेन सिंगल फेज कन्वर्टर्स आर यूज्ड। तो सिंगल फेज कन्वर्टर के बजाय अगर आप थ्री फेज कन्वर्टर यूज करते हैं तो उसमें जो लोड की परफॉर्मेंस है वो सुपीरियर मिलेगी आपको, क्योंकि कंटिन्यूअस करंट मिलता है आपको आपके लोड के अक्रॉस जब हम थ्री फेज फुल कन्वर्टर यूज करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं थ्री फेज फुल कन्वर्टर के टाइप्स की बात कर लेते हैं हम लोग। तो सॉरी टाइप्स नहीं, इसके सर्किट की बात कर लेते हैं। टाइप्स में हम बाद में जाएंगे, उसमें पल्सेस का कुछ डिफरेंस होता है। तो पहले सर्किट देख लेते हैं। ये है आपका पावर सर्किट फॉर थ्री फेज फुल कन्वर्टर। ये आरएलई लोड को जो है वो हैंडल कर रहा है, आर है, एल है, और ये जो है ई एक आपकी बैटरी के जैसा कनेक्शन है। कई बार डायोड भी हम लोग लगा देते हैं जिसको फ्री व्हीलिंग डायोड बोलते हैं। हम लोगों ने पिछले कुछ लेक्चर्स में इसके बारे में डिस्कशन भी किया। ठीक, सो डायोड्स के थ्रू हम इसको बना सकते हैं, लेकिन हम डायोड्स का सर्किट नहीं पढ़ रहे हैं। आपके सिलेबस में जो है वो किसका सर्किट है? थायरिस्टर का सर्किट है। तो ये फिगर जो पुराना फिगर है जिसमें इस बुक में डायोड से जो उसने एक्सप्लेन किया था उसको उसने किससे रिप्लेस कर दिया? थायरिस्टर से। तो हम सीधे सीधे थायरिस्टर सर्किट ही पढ़ेंगे। ठीक है, सो द थ्री फेज इनपुट सप्लाई इज कनेक्टेड टू द टर्मिनल ए बी एंड सी and the load RLE is connected across the output terminal. As in a single phase full converter, thyristor power circuit of figure 6.24 works as a three phase AC to DC converter for firing angle between 0 to 90 degree। 0 to 90 डिग्री के बीच में फायर होता है, और थ्री फेज लाइन कम्यूटेटेड इन्वर्टर जो है वो 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में जो है वो फायर होता है, और फायरिंग एंगल इनके बीच में हो इस तरीके से उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो की जाती है। ठीक, और जैसा सिंगल फेस में काम करता था एसी टू डीसी कन्वर्जन का, वैसे थ्री फेस में भी काम करेगा। ठीक है, सप्लाई सप्लाई की बात है, आप किस तरीके से सप्लाई दे रहे हैं? आप सिंगल फेस सप्लाई दे रहे हैं या थ्री फेस सप्लाई दे रहे हैं? आप अगर अपने घरों में इक्विपमेंट्स की बात करें तो बहुत सारे इक्विपमेंट सिंगल फेस में काम करते हैं, लेकिन आपका एसी जो है वो थ्री फेस में ही काम कर सकता है। सिंगल फेस में अगर आप उसको ऑपरेट करने की कोशिश करेंगे, काम ही नहीं करेगा, इट विल बर्न आउट। और अगर चालू हो भी गया तो भी कुछ देर बाद आपकी पूरी जो सिस्टम है ना, वो आपका जो पूरा इलेक्ट्रिकल सर्किट है आपके घर में वो जो है वो क्या हो जाएगा, कहना चाहिए डिस्ट्रॉय हो जाएगा कुछ टाइम के बाद। इसलिए उसको थ्री फेज सप्लाई की जरूरत पड़ती है। सो थ्री फेज फुल कन्वर्टर इज देयरफॉर प्रेफर्ड व्हेन रीजनरेशन ऑफ पावर इज रिक्वायर्ड।
नंबर ऑफ SCRs जो है वो 1, 3 या 5 जो है वो पॉजिटिव ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। ये 1, 3 एंड 5 रिप्रेजेंट द पॉजिटिव ग्रुप एंड 4, 6 एंड 2 रिप्रेजेंट द नेगेटिव ग्रुप। ठीक है, तो इस तरीके से 4, 6 एंड 2 रिप्रेजेंट द नेगेटिव ग्रुप, और दो ग्रुप में बना दिया गया, पॉजिटिव ग्रुप और नेगेटिव ग्रुप। ये इस तरीके से इसलिए है पॉजिटिव ग्रुप नेगेटिव ग्रुप। पॉजिटिव हाफ साइकिल में कौन से थायरिस्टर वर्क करेंगे और नेगेटिव हाफ साइकिल में कौन से थायरिस्टर वर्क करेंगे, उसके अकॉर्डिंग जो है इनकी नंबरिंग की गई है। ठीक है, तो इसको आगे देखते हैं। अल्फा इक्वल टू 0 डिग्री पे T1, T2 या T6 जो है वो सब डायोड के जैसे बिहेव करेंगे। 6.25a में बताया गया, फिगर में हम जाते हैं थोड़ी देर में। The sequence of conduction of SCRs T1 to T6 is also indicated in this figure. ठीक है, note that at alpha equal to 0 degree T1 is triggered and T2 at 90 degree and T3 at 150 degree and so on. T1 कब ट्रिगर होगा 0 डिग्री पे, T2 कब होगा 90 पे और T3 कब होगा 150। ये देखो, T1 की ट्रिगरिंग की गई है 0 डिग्री पे, T2 की ट्रिगरिंग की गई है 90 डिग्री पे, T3 की ट्रिगरिंग की गई है 150 डिग्री पे। अलग अलग डिग्रीज पे इनकी ट्रिगरिंग को किया गया है, ये बनाया भी गया। T1, T2, T3 इस तरीके से ट्रिगरिंग की गई। पॉजिटिव ग्रुप नेगेटिव ग्रुप आप देख सकते हैं। पॉजिटिव ग्रुप की हम बात करेंगे तो देखिए T1 जो है पॉजिटिव ग्रुप में आता है, ये T1 है। ठीक है, ये T1 पॉजिटिव ग्रुप में आता है। वैसे ही T3 पॉजिटिव ग्रुप में आता है, ये T3 है। वैसे ही T5 पॉजिटिव ग्रुप में आता है, ये T5 है। ठीक है, अब हम नेगेटिव ग्रुप की बात करते हैं। T6, T2 से स्टार्ट करते हैं। T2 ये देखिए नीचे है, ये अपर हाफ साइकिल लोअर हाफ साइकिल है, लोअर हाफ साइकिल T2 है, ये T4 है, ये T6 है। अंडरस्टैंड? तो इस तरीके से आपको समझना है इसको, और डायग्राम को भी उसी तरीके से बनाना है। एक डायग्राम आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल लिए रहेगा। ठीक है, जब जब आप पॉजिटिव हाफ साइकिल में जाएंगे तो जहां जहां पे भी आपको दिखे, देखिए ये एक मीटिंग पॉइंट हुआ, ये एक मीटिंग पॉइंट हुआ, ये एक मीटिंग पॉइंट हुआ। तो जब भी हम पॉजिटिव हाफ साइकिल के अपर पोर्शन में 0 से ऊपर जहां जहां पे मीट करेंगे उन मीटिंग पॉइंट्स पे आप इनको दिखाएंगे, और वैसे लोअर हाफ में भी आप उसी तरीके से दिखाएंगे। तो डायग्राम बनाते समय इस चीज को ध्यान में रखना है। ठीक है, एंड फायरिंग एंगल आप लोगों ने समझ लिया। अब आगे चलते हैं। फॉर अल्फा इक्वल्स टू 60 डिग्री द कंडक्शन सीक्वेंस ऑफ थायरिस्टर T1 टू T6 इज शोन इन 6.25b। ओके, 6.25b में बताया गया है। ठीक, तो ये बी में, अच्छा ये बी फिगर में बताया गया कि अगर 60 डिग्री की वो हो तो आपका किस तरीके से हम इसकी बात करेंगे। अच्छा, अल्फा जब 0 डिग्री पे होता है तो आप देखिए पॉजिटिव ग्रुप में कौन कौन से थायरिस्टर हैं, T1, T3, T5, T1। यहाँ पे भी वही है T5, T1, T3। लेकिन आप देखेंगे इसमें चेंज क्या है, फिर दोनों में पॉजिटिव नेगेटिव ग्रुप में चेंज क्या आता है जब हम अल्फा का एंगल चेंज करते हैं, तो क्या चेंज आता है जरा देखते हैं। क्या बता रहा है यहाँ पे। Here T1 is triggered at omega t equals to 30 plus 60 90 डिग्री। T1 90 डिग्री पे ट्रिगर हो रहा है। T1 जो है कब ट्रिगर हो रहा है 90 डिग्री पे। यहाँ पे T1 कब ट्रिगर हुआ था 0 डिग्री पे। ये है T1, यहाँ पे ध्यान से देखिए 0 डिग्री पे ट्रिगर हुआ है, और और ये है T1 कहाँ पे ट्रिगर हो रहा है 90 डिग्री पे ट्रिगर हो रहा है। तो ट्रिगरिंग का जो है वो डिफरेंस आ जाता है, डिपेंड करेगा कितना डिले आप प्रोवाइड कर रहे हैं। जितना आप डिले प्रोवाइड करेंगे उसके अकॉर्डिंग जो है ट्रिगरिंग भी डिफर करती है, और ट्रिगरिंग में भी क्या हो जाता है डिफरेंस आ जाता है। वो चीज को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से ट्रिगरिंग का डिफरेंस आप देख लेंगे। बाकी जो वर्किंग है वही रहने वाली है, वर्किंग में कोई फर्क नहीं आने वाला। ठीक, उसके हिसाब से जो करंट के वेव फॉर्म है, वोल्टेज और करंट के वेव फॉर्म आपको इन एंगल्स के अकॉर्डिंग ही ड्रॉ करने हैं। तो आपको दोनों फिगर बनाने की जरूरत नहीं है। आपके एग्जाम में आप कोई एक फिगर भी बना सकते हैं। आप अल्फा इक्वल टू 0 डिग्री के लिए भी बना सकते हैं, आप अल्फा इक्वल टू 60 डिग्री के लिए भी बना सकते हैं। ठीक है, दोनों फिगर ड्रॉ नहीं करना, कोई एक फिगर ड्रॉ कर लेंगे। आप ए बना लीजिए, बी बना लीजिए, आपकी जो मर्जी। ठीक है, नोट दैट ईच SCR कंडक्ट्स फॉर 120 डिग्री। हर एक SCR 120 डिग्री तक का कंडक्शन करता है। जब T1 ट्रिगर करेगा तो वो रिवर्स बायस कर देगा T5 को, और T1 जो है टर्न ऑन हो जाएगा। T6 इज ऑलरेडी कंडक्टिंग एज T1 इज कनेक्टेड टू A एंड T6 इज B। T1 किससे कनेक्टेड है, A से कनेक्टेड है। T3 किससे कनेक्टेड है, B से कनेक्टेड है। और T5 किससे कनेक्टेड है, C से कनेक्टेड है। ठीक है, वैसे ही अगर हम इसकी बात करें तो T4 किससे कनेक्टेड है, A से। T6 किससे कनेक्टेड है, B से। और T2 किससे कनेक्टेड है, C से। अलग अलग थायरिस्टर्स पे। ठीक, तो VAB appears across the load. It varies from 1.5 Vm to 0 as shown. Here Vm is the maximum value of the phase voltage. When T2 is turned on, T6 is commutated. जब T2 टर्न ऑन होता है तो T6 कम्यूटेट हो जाता है। T2 ऑन करने से T6 कम्यूटेट होता है। ओके,
फ्रॉम द नेगेटिव ग्रुप T1 इज ऑलरेडी कंडक्टिंग, इधर T1 कंडक्ट कर रहा है इस ग्रुप में, पॉजिटिव ग्रुप में, ठीक है। As T1 and T2 are connected to A and C respectively, T1 और T2, ये T1 A से कनेक्टेड है और T2 किससे कनेक्टेड है, C से कनेक्टेड है, ठीक। तो VAC is appeared across the load, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिकी है ना, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको इस तरीके से समझें। मैं फिर से आपको डायग्राम से समझाता हूँ। सबसे पहले हमने किसको देखा, when T1 is triggered, T5 टर्न ऑफ, ये देखो, ये T1 और T5 को एक साथ लिया गया है। जब T1 ट्रिगर होता है तो T5 जो है वो टर्न ऑफ हो जाता है, ठीक है, ये समझ गए। इसके बाद आपका जो T6 है वो ऑलरेडी कंडक्टिंग स्टेट में, ये जो T6 है ऑलरेडी कंडक्टिंग स्टेट में। तो देखिए इसका और इसका जब आप कॉम्बिनेशन ले रहे हैं तो ये मिडिल वाले का कॉम्बिनेशन काम कर रहा है। जब इसको हमने ऑन किया तो उसने इसको ऑफ कर दिया, इसके ऑन होने से ये ऑफ हो गया, और ये नेगेटिव वाला जो है वो उसमें कौन काम कर रहा है, T6 काम कर रहा है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल देगा आपको और ये नेगेटिव हाफ साइकिल देगा। अब मैं नेगेटिव ग्रुप में जब आता हूं तो T2 और T6 को हम लोग कंडक्ट करा रहे हैं। जब हम T2 T6 को कंडक्ट करा रहे हैं तो जब T2 को ऑन करेंगे तो कौन ऑफ रहेगा, T6, यही बताया गया है यहाँ पे। देखो T2 को ऑन करने से T6 ऑफ रहेगा, और T1 ऑलरेडी कंडक्टिंग स्टेट में था ना अभी थोड़ी देर पहले, T1 कंडक्टिंग स्टेट में, तो T1 से आपको पॉजिटिव मिलेगा और T2 से आपको क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। तो इस तरीके से थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। तो यहाँ से आपको VAB मिलता है और यहाँ से आपको VAC मिलता है। T1 और T2 से आपको क्या मिलता है, T1 किससे कनेक्टेड है, A से, T2 किससे कनेक्टेड है, C से, तो VAC मिलता है। और यहाँ से हम देखेंगे तो T1 किससे कनेक्टेड है आपका A से, और T6 कनेक्टेड है B से, तो आपको क्या मिलता है, VAB मिलता है पहले केस में, ठीक है। ओके, तो इस तरीके से थोड़ा सा समझना पड़ेगा। आप इसको लिख के समझेंगे, डायग्राम बना के समझेंगे तो आपको समझना आसान होगा, ठीक। तो इस तरीके से ही कंडक्शन होता है, और आपको डायग्राम भी उसी तरीके से बना देना है, और बहुत ज्यादा डिटेलिंग न देके उसको वहां पे आपको रोक देना है। दिस इज ऑल अबाउट थ्री फेज कन्वर्टर, ठीक है। इसमें हम देख लेंगे, नोट दैट द पॉजिटिव ग्रुप ऑफ SCRs आर फायर्ड एट द इंटरवल ऑफ 120 डिग्री, सिमिलरली नेगेटिव ग्रुप जो है वो 120 डिग्री पे फायर करेंगे, बट SCRs फ्रॉम बोथ द ग्रुप्स आर फायर्ड एट एन इंटरवल ऑफ 60 डिग्री। देखिए एक ग्रुप के थायरिस्टर्स के बीच में जो फायरिंग का जो ट्रिगरिंग या जो फायरिंग का जो एंगल होगा 120 डिग्री होगा। T1 T3 T5, तो T1 के बाद T3 कब आएगा, आफ्टर 120 डिग्री, T3 के बाद T5 कब आएगा, आफ्टर 120 डिग्री। ये T1 के बाद T3, T3 के बाद T5, वैसे T4 के बाद T6, T6 के बाद T2। लेकिन T1 T4 T3 T6 और T5 T2 के बीच में जो फायरिंग एंगल का जो डिफरेंस है वो कितना रहने वाला है, 60 डिग्री रहने वाला है। This means that commutation occurs every 60 डिग्री, हर 60 डिग्री में commutation मतलब turning of the SCRs occur होता है, alternatively upper and lower groups of SCRs, बिल्कुल। Each SCR from both groups conducts for 120 degree at any time. Two SCRs, one from the positive group, another from the negative group, must conduct together for the source to energize the load. जैसे जब हम T1 और T5 का ग्रुप बना रहे थे तो जब T1 ऑन हो रहा था तो T5 कम्यूटेट हो रहा था और यहाँ से T6 ऑन था, तो इस ग्रुप से T1 ऑन है और यहाँ से क्या ऑन है, T6 ऑन है। फिर जब हमने लोअर ग्रुप की बात की तो जब ये ऑन हुआ T2 तो उसने किसको कम्यूटेट कर दिया, T6 को, तो उस समय क्या ऑन है, पहले से T1 ऑन है, तो यहाँ से T2 ऑन है, यहाँ से T1 ऑन है, एंड सो ऑन, ठीक है। तो दोनों ग्रुप से दो आपको थायरिस्टर ऑन करने पड़ेंगे ताकि लोड के अक्रॉस आपको पावर जो है वो कंटिन्यूअसली मिले, ठीक। तो इस तरीके से T1 T2 T3 T4 T4 और इस तरीके से ये ऑन होते रहता है पेयर्स में, ये बताया गया है आपको, ठीक है। दिस सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स कैन बी शोन मोर कन्वीनियंटली विद द लाइन वोल्टेजेस। आप इसको बना लेंगे, इसमें कुछ नहीं है ज्यादा समझने वाली बात। आप सीधे ये बनाएंगे, ये फिगर बनाएंगे और ये फिगर या ये फिगर में से कोई एक फिगर बनाएंगे और लास्ट में आप ये बी वाला फिगर बना देंगे, किस तरीके से आपको वोल्टेज मिल रहा है, ठीक। तो और ये जो VAC VAB VBC तो इसके कनेक्शन से आएगा, कौन सा थायरिस्टर किससे कनेक्टेड है उसके कनेक्शन से आप पेयरिंग कर लेंगे और उन पेयरिंग के हिसाब से आप उस वोल्टेज को क्या कर लेंगे, प्लॉट कर लेंगे। थोड़ी सी मेहनत करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। क्या चीज देखनी है आपको, ये एंगल कहाँ पे लेना है वो देखना है, मैंने आपको बता दिया। थायरिस्टर कहाँ टर्न ऑन टर्न ऑफ हो रहा है वो देखना है, कौन सा ग्रुप है वो देखना है, और उसके हिसाब से कौन सा थायरिस्टर किस A B C किस टर्मिनल से कनेक्टेड है उसके हिसाब से आपको उसकी प्लॉटिंग करनी है। तो ये सब चीजें ध्यान में रख के चलिए, ठीक। सो दिस इज आई थिंक यहाँ से हम देखेंगे तो आपका जो
बेसिक पार्ट है आपके फुल कन्वर्टर का, वो क्या हो गया, कवर हो गया। ठीक है, इसके बाद अब हम आगे चलते हैं। इसमें यह बताया गया है कि फायरिंग एंगल का अलग अलग एंगल हो सकता है, बिल्कुल ठीक है, 60 डिग्री, ये तो ठीक है। द क्वेश्चन में अराइज इन द माइंड्स ऑफ द रीडर्स एज टू व्हाई T1 for alpha equal to 0 conducts from omega t equal to 60 degree and not from omega t equal to 0 degree। जब हम 0 डिग्री पे ट्रिगर कर रहे हैं T1 को, तो वो 60 डिग्री पे क्यों ट्रिगर होता है, उसका जो कंडक्शन है 60 डिग्री से क्यों स्टार्ट होता है, ठीक है, क्यों 0 से ही स्टार्ट नहीं होता। Here the use of subscripts AB, BC, AC, BA, etc. come to the rescue of readers. As observed, the subscripts in sequence appear twice. When first subscript appears twice, the SCR is positive group pertaining to that the line conducts for 120 degree. Likewise, when second subscript comes twice, the SCR is negative group pertaining to that line conducts for 120 degree. 60 डिग्री का इसलिए डिफरेंस बनाया गया क्योंकि 120 डिग्री टोटल कंडक्शन टाइम है। अब VAB अगर एक बार आ रहा है तो पहले 60 डिग्री में आएगा, फिर जब दूसरा आएगा तो दूसरे 60 डिग्री में आएगा, इसलिए 60 डिग्री का आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। तो क्योंकि 120 डिग्री तक टोटल आपका SCR जो है वो कंडक्शन में रहता है। देखिए, फॉर एग्जांपल सब्सक्रिप्ट A appears twice in VAB and VAC, therefore SCR from positive group T1 will begin conduction when VAB appears, that is at omega t equals to 60 degree. In VAC, VBC subscript C appears twice, therefore SCR from negative group T2 will begin conduction when VAC appears, that is from omega t equals to 120 degree। तो ऐसे 60 डिग्री के डिफरेंस में इसको लिया गया है। This is all about the introduction of थ्री फेज फुल वेव कन्वर्टर। हम लोगों ने थ्री फेज फुल वेव कन्वर्टर जो है वो इस क्लास में कवर कर लिया। ये जो डायग्राम है हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर मुझे लगा कि आपको ये बताना इंपॉर्टेंट है तो मैं आपको इसको नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन कर दूंगा। अदरवाइज दिस इज सफिशिएंट फॉर थ्री फेज फुल वेव कन्वर्टर। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग दिस लेक्चर।